लद्दाख की सरहदों से उठी एक आवाज जो देश के लिए, सेना के लिए शेल्टर बनाती है, जो चीन के सामान के बहिष्कार की अपील भी करती है और जो शांतिपूर्ण तरीके से लद्दाख के लोगों के लिए संवैधानिक अधिकार भी मांग रही है। आज उसी आवाज को देशद्रोह के आरोप का सामना करना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं इनोवेटर और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की, जिन्हें 4 सितंबर को लद्दाख में प्रदर्शन के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए के तहत गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेज दिया गया। अब उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो सामने आई है और उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, चाहे वो पाकिस्तान लिंक हो, वित्तीय अनियमितताएं हो या फिर हिंसा भड़काने के आरोप। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने उनके खिलाफ लगाए गए पाकिस्तान लिंक और वित्तीय अनियमितताएं के आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया। दरअसल उन्होंने वांगचुक पर हिंसा भड़काने के आरोप को गलत बताते हुए कहा कि वो हमेशा गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण विरोध कर रहे हैं और 24 सितंबर को हिंसा सीआरपीएफ के कदमों की वजह से ही भड़क उठी। सोनम वांगचुक को 4 सितंबर को लद्दाख में 6ठी अनुसूची और स्टेटहुड की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया। इस हिंसा में 4 लोग मारे गए थे और 90 से भी ज्यादा घायल हुए थे। वांगचुक को राजस्थान के जोधपुर जेल में रखा गया है। गीतांजलि ने एक बातचीत के दौरान कहा कि गिरफ्तारी के बाद फिलहाल उनसे कोई भी संपर्क नहीं हो पाया है और अभी तक गिरफ्तारी के आदेश को लेकर भी जो उन्हें प्रति है वो नहीं मिली है। वांगचुक की पाकिस्तान यात्रा पेशेवर और जलवायु परिवर्तन के विषय पर थी, ना कि किसी संदिग्ध गतिविधि के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि वांगचुक और वे दोनों कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेते रहे हैं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन भी शामिल था। उन्होंने पाकिस्तान में हुए ब्रिथ पाकिस्तान सम्मेलन और आईसीआई एमओजी जैसे संगठनों के साथ सहयोग को लेकर भी भेदभावपूर्ण तरीके से पेश करने पर आपत्ति जताई। साथ ही साथ गीतांजलि ने एनएसए के तहत गिरफ्तारी को पूरी तरह से गलत करार दिया और कहा कि उनके पति शांति और अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए सरकार से लद्दाख के लिए किए गए वादों को याद दिलाते रहे हैं। साथ में आरोप यह भी लगाया कि प्रदर्शन के दौरान हिंसा सीआरपीएफ के द्वारा आंसू गैस चलाने के बाद भड़क उठी थी, जबकि वांगचुक को गैर शांतिपूर्ण गतिविधियों की कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। वांगचुक के कथित अपमानजनक भाषण के आरोपों को लेकर भी उन्होंने उसे पूरी तरह से गलत करार दिया और साथ में यह भी कहा कि उनके शब्दों को गलत संदर्भ में पेश किया गया। साथ ही उन्होंने सवाल भी उठाया कि जो व्यक्ति भारतीय सेना के लिए शेल्टर बनाने और साथ में चीनी सामान के बहिष्कार की बात करता है, उसे कैसे देशद्रोही ठहराया जा सकता है। वित्तीय अनियमितताएं के आरोपों पर गीतांजलि ने अपने संस्थान हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग की विदेश से मिली फंडिंग की स्पष्ट सफाई दी और साथ में यह भी कहा कि यह दान नहीं बल्कि तकनीकी सेवाओं के लिए भुगतान है और कहा कि संस्था के द्वारा छात्रों से कोई फीस नहीं ली जाती और संचालन के खर्चे नवाचारों के जरिए ही जुटाए जाते हैं। यूजीसी पंजीकरण की प्रक्रिया अभी भी लंबित है और भूमि आवंटन भी प्रशासन की दिक्कतों के कारण नहीं हो पाया है। साथ में यह भी स्पष्ट किया कि वांगचुक विकास के खिलाफ नहीं है बल्कि वे स्थानीय लोगों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करने वाले माइंडफुल डेवलपमेंट की पैरवी करते हैं। 4 सितंबर की हिंसा के बाद केंद्र सरकार ने वांगचुक के द्वारा स्थापित SECMOL का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया था, जिसके बाद वित्तीय अनियमितताएं के आरोप भी लगे थे। तो आपने देखा कि एक शांतिपूर्ण विरोध, एक संवैधानिक मांग और एक विचारशील आवाज अब देशद्रोह और विदेशी फंडिंग जैसे आरोपों के घेरे में है। क्या यह मामला लोकतंत्र में असहमति की गुंजाइश पर सवाल खड़ा करता है? क्या एक इनोवेटर को देश विरोधी ठहराना उचित है और क्या लद्दाख के लोगों की आवाज को सुना जाएगा या उसे दबा दिया जाएगा? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य की कोख में है, लेकिन जो साफ है वो ये कि सोनम वांगचुक की लड़ाई अब सिर्फ लद्दाख की नहीं रही बल्कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की भी बन गई है।